नमस्कार दोस्तों, ध्यान की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आज आप सभी को ध्यान करते हुए पूरे 40 दिन हो गए हैं। आपकी ध्यान चालीसा पूर्ण हुई, तो अब आपको ध्यान का अभ्यास करना है आगे, और अपने आसपास के लोगों को भी ध्यान सिखाना है। माय डियर फ्रेंड्स, श्री आदि शंकराचार्य जी ने कहा है, कुरुते गंगा सागर गमनम वर्त परिपालन अथवा दानम, ज्ञान विहीन सहरमतेन मुक्ति न भवति जन्मशतेन। कुरुते गंगा सागर गमनम वर्त परिपालन मथवा दानम, ज्ञान विहीन है सर्वमतेन मुक्ति न भवति न जन्मशतेन। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। आज मैं इसका अर्थ बताना चाहती हूँ। कुरुते गंगा सागर गमनम, हम कितनी ही गंगा मैया में डुबकी मार लें या किसी सागर में डुबकी मार लें, स्नान कर लें, व्रत परिपालन मथवा दानम, कितने ही व्रत कर लें या दान कर लें, अन्न दान कर लें, भूदान कर लें, वस्त्र दान कर लें, गौ दान कर लें, लेकिन इन सब से कुछ नहीं होने वाला है। ज्ञान विहीन है सर्वमतेन मुक्ति न भवति न जन्मशतेन। लेकिन जब तक हम ज्ञान विहीन हैं, जब तक हमारे पास ज्ञान नहीं है, हमें 100 जन्मों तक मुक्ति नहीं मिल सकती। एक बार फिर से सुनिए। कुरुते गंगा सागर गमनम वर्त परिपालन मथवा दानम, ज्ञान विहीन है सर्वमतेन मुक्ति न भवति न जन्मशतेन। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गो माने इंद्रियां, 5 इंद्रियां, और 5 इंद्रियों का राजा जो पालन करता है वो गोपाल है। गोविंदम यानी आत्मा, आत्मा इस गोविंदम, जो इंद्रियों को काबू में लाने वाला गोपाल। लेकिन हम गोकुलवासी इंद्रियों के वश में हैं, और गोपाल यानी जिन्होंने इंद्रियों पर काबू पा लिया है, वही गोपाल है। हम भी अपनी इंद्रियों को वश में करके गोपाल बन सकते हैं। और या फिर हम मानव जन्म को व्यर्थ गंवा सकते हैं। मानव जन्म की मौज है, मिले ना बारंबार। जो हमें ये मानव जन्म मिला है, ये बार बार नहीं मिलने वाला है। और इसी मानव जन्म में हम कुछ ऐसा करें कि हमें मुक्ति मिल जाए। और मानव जन्म को जीने के लिए 2 ही रास्ते हैं। एक है खाना पीना और सोना, और दूसरा रास्ता है जो आदि शंकराचार्य जी ने बताया। एक है पशु का मार्ग और दूसरा है पशुपति का मार्ग। पशु का मार्ग यानी खाना पीना सोना, और पशुपति का मार्ग, अगर आप शांति चाहते हैं, आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं, तो हमें 2 कार्य करने। पहला है हम शाकाहारी बने, दूसरा है ध्यानी बने। पहला है शुद्धिकरण, जीव हत्या नहीं करना और मांस नहीं खाना है। दूसरा है आंखें बंद कर लेना
और अपनी ही सांसों के साथ एक हो जाना, यही है पशुपति का मार्ग। तो हम सभी को इसी मार्ग पर आगे चलना है और ध्यान का अभ्यास बढ़ाते रहना है। दिन में 24 घंटे में से कम 1 घंटा अपनी ही श्वासों के साथ अकेले में रहें, ध्यान करें। ध्यान हम सभी के जीवन को इतना सुखमय, सरल, सहज और आनंदमय बना देगा। तो दोस्तों, ध्यान के साथ बने रहें और हम चलते हैं ध्यान की यात्रा पर। मेरे गुरुदेव कहते हैं, मुक्ति प्राप्त करने का एकमात्र साधन ध्यान है। ध्यान करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान से मुक्ति। बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं। ज्ञान विहीन है सर्वमतेन, मुक्ति न भवति न जन्मशतेन। जिसको ज्ञान नहीं है उसको 100 जन्मों तक भी मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं है, बल्कि एक आत्मा का परमात्मा जैसा बन जाना, परमात्मा के गुणों को आत्मसात करना ही मुक्ति है। मुक्ति यानी हमारी निरंतर प्रगति, और ये प्रगति ज्ञान से होती है और ज्ञान ध्यान से आता है। ज्ञान और ध्यान होने से ही हम मुक्त होते हैं। तो दोस्तों, ध्यान की यात्रा के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। बैठ जाइए सुख आसन में। जो आलती पालती लगा सकते हैं, आलती पालती लगाकर बैठेंगे और बाकी लोग चेयर पर या सोफे पर बैठ सकते हैं। बेड को अवॉइड करें। जो चश्मे लगाते हैं, चश्मे उतार के रख देंगे। ध्यान करने से पहले पानी जरूर पी लें और ध्यान करने के बाद भी पानी जरूर से पिए, ताकि दिव्य ऊर्जा आपके शरीर में अच्छे से घुल मिल जाए। अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लीजिए और अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। और अपनी प्राकृतिक सांसों के साथ एक हो जाइए। अपनी ही सांसों को साक्षी भाव से दृष्टा बनकर देखिए। सांस आ रही है और सांस जा रही है, आती हुई और जाती हुई। सांस को बड़े प्यार से देखिए। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों के साथ बहते रहिए, अपनी ही सांसों के साथ।
ध्यान से सभी को सुख शांति मिल सकती है। ध्यान करने से हम सभी के मन में, हम सभी के अंदर एक आश्चर्यजनक बात होती है। वो है हम हर पल खुशी रहना, आनंद में रहना सीख जाते हैं। जो दुनिया आज क्रोध से, अहंकार से, मोह माया से, नफरत से जल रही है, लेकिन हम ध्यानी लोग इसी दुनिया में शांति से, आनंद से, प्रसन्न चित्त रहते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान द्वारा ही संभव है। बहते रहिए अपनी ही सांसों के साथ और ध्यान के गहरे समंदर में डूब जाइए। भूल जाइए सब कुछ। अब क्या है, आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ आप और आपकी सांसें। बिल्कुल शांत, मगन, आनंदित। अपने आप को भाग्यशाली समझिए। आप ध्यानी बन गए हैं। अब आपको इस जीवन में कोई दुखी नहीं कर सकता। आप बिल्कुल चिकने घड़े जैसे हो गए हैं। बाहर की कोई भी बात आपको प्रभावित नहीं कर सकती। कोई भी बात आएगी आप पे चिपकेगी नहीं। जैसे चिकड़े घने पे पानी डालते हैं तो उस पे टिकता नहीं, चला जाता है। उसी तरह दुनिया की दुख भरी बातें, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आप इन सभी से बहुत दूर रहेंगे। आप मगन, शांत, आनंदित, प्रसन्नचित्त रहना सीख चुके हैं। बहते रहिए अपनी ही सांसों के साथ। दोस्ती कर लीजिए अपनी श्वास गुरु से। श्वास ही आपका गुरु है, पहला और आखिरी गुरु श्वास। श्वास को अपनाएं, ध्यानी और ज्ञानी बन जाएं। हमें ध्यान हर रोज करना है। जब हमारी सुबह आँख खुले हम जिंदा हैं, इट मीन्स हमें ध्यान करना है। जब तक सांस है तब तक ध्यान करना है। जीवन सही चल रहा है, सुख में चल रहा है, तो क्या हमें ध्यान नहीं करना? नहीं, ध्यान हमें हमेशा करना है। और ध्यान हमें तब भी शुरू करना है जब हम बिल्कुल वेल एंड गुड हैं, हम हर तरफ से खुश हैं। और ध्यान करने की कोई उम्र नहीं। 4 साल से बच्चे से लेकर कभी भी हम ध्यान कर सकते हैं। ध्यान करने से हमारी मानसिक, शारीरिक, आर्थिक हर तरह की ग्रोथ होती है। और ये अनुभव आप सभी को हो चुका है। और आप सभी ने अपनी जीवन में ये फर्क महसूस किया होगा। ध्यान करना बेहद ही सरल है। हमें सिर्फ आंख बंद करके बैठना है। ध्यान अपने आप घटित होता है
और ये आप सभी लोग अच्छे से जान ही गए होंगे। बहते रहिए अपनी ही सांसों के साथ, ना कोई सोच ना कोई विचार। ध्यान करने से आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो सकती है। डू मेडिटेशन, नो मेडिसिन। लास्ट 1 मिनट बहते रहिए ध्यान की गंगा में। धीरे धीरे हम अपनी भौतिक शरीर की चेतना में लौटेंगे। अपनी हाथों की उंगलियों को खोल लीजिए और अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रख लीजिए और अपने गुरुदेव का, अपने परमात्मा का, अपने माता पिता का, अपने गुरुजन का धन्यवाद करते हुए बड़ी सी मुस्कान के साथ लौट आइए अपने सुंदर से भौतिक जीवन में। दोस्तों, आज हमारी 40 दिन की ध्यान यात्रा कंप्लीट हुई। अब आपको आगे ध्यान का अभ्यास निरंतर करते रहना है और जिन्होंने 40 दिन लगातार बिना छुट्टी के ध्यान कंप्लीट किया है वो मुझे व्हाट्सएप पर पर्सनली मैसेज करें ताकि उनको मैं नेक्स्ट स्टेप आगे के ग्रुप में जोड़ सकूं। और जिन्होंने 40 दिन लगातार कंप्लीट नहीं किए हैं वो अपने दोबारा से 40 दिन की यात्रा शुरू करें और अपने आसपास अपने परिवारजन और मित्रों को ध्यान सिखाएं। धन्यवाद दोस्तों।